है फाइंड द सम, सम ही निकालना है, लेकिन एक एपी दे दी, लास्ट का टर्म दे दिया। लास्ट का टर्म मीन्स मतलब ये हमें दे दिया इसने ए एन। देखो क्या करोगे, तो हमारे पास ए दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, 10 1/2 माइनस का 7, फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसको नॉर्मल 2 10 20 प्लस 1 ये कर देंगे अपॉन का 2 माइनस का 7। तो यहाँ पे क्या आया, एलसीएम 2 21 माइनस का 14 कितना होता है 7/2, कॉमन डिफरेंस आया 7/2। ये लास्ट में जो नंबर दे रखा है ये होता है हमारा ए एन। तो ए एन दिया है हमें 84, हमें निकालना क्या है सम, मतलब एच एन क्या होता है n/2। अगर ए एन दे रखा हो तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। देखो हमारे पास ए है, ए एन हमारे पास है लेकिन एन नहीं है, तो एन कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 84। ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू 84। तो ये क्या हो जाएगा 7/2 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 84 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आया 77। 7 1 7, 7 11 77। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 22। तो n इज इक्वल्स टू कितना हुआ हमारे पास 23। अभी निकाल लेंगे हम एस एन इजीली। तो एस एन कितना होएगा n/2, n आया हमारे पास 23 अपॉन का 2, ए कितना है 7 और ए एन है हमारे पास 84। तो एस एन हो गया हमारा 23/2 मल्टीप्लाई बाय 91, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 91 इंटू 23 कितना होता है, 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, ये हो गया 3 9 10 2। तो 2093/2, एस एन कितना हुआ 2093/2। देखो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में है ये नंबर, तो हम आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो एस एन कितना हो गया, देखो ये 2 1 2, 2 0 0, 2 4 8, 2 6 12, कितना बचा 1। तो 1/2। जिसको नहीं समझ में आया एक बार यहाँ पे करके देखते हैं। देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, ये 2093 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा डिवाइड कर देना है। 2 1 2, नीचे क्या आया 0, 2 0 0, माइनस किया 0, 9 आया नीचे, 2 4 8, माइनस किया 1, नीचे क्या आया 3, 2 6 12, माइनस किया 1। तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है, क्यू आर अपॉन डी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है और क्या है, ये डिविजर है ये। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 1046, रिमाइंडर 1 और डिविजर क्या है 2। तो 1046 1/2 हमारा क्या हो गया इसका सम, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, वही चीज करनी है इसमें भी। ए कितना है 34, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 32 माइनस का 34 विच इज इक्वल्स टू -2। ए एन हमारा हो जाएगा 10। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो गया 10, ए हुआ 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अभी देखो इसमें माइनस का 2 है तो इसको ध्यान से सॉल्व करना है। पहले तो ये 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू माइनस का 2n, माइनस का 2n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो 10 में से 34 गया तो -24, ये 2 इस साइड आया माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2n। तो -26 इक्वल्स टू माइनस का 2n, n की वैल्यू हो गई हमारी 13, ठीक है। तो एस एन क्या हो जाएगा, एन ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 और ए कितना है 34 और ए एन कितना है 10। तो एस एन इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू 44।
2 1 ज़ा 2, 2 20 2 ज़ा 44, दोनों को कर देंगे अभी मल्टीप्लाई। तो 22 इंटू 13 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 682। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका 286। तो ये क्या हो गया हमारा इसका सम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ इसका सम ये आया। तो मेन चीज़ देखो, हमें यहाँ पे रफ कॉलम बना देना है अपनी शीट में, इन द रफ कॉलम। उसी में ही रफ पार्ट करते जाओ, ऐसे नहीं बीच में हम कचरा कर रहे हैं, बीच में ही मल्टीप्लाई माइनस प्लस कर रहे हैं। तो एक रफ कॉलम ज़रूर से बनाना है यहाँ पे, जिसमें हम अपना मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है वो सब इधर ही करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सम निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो एक बात याद रखनी है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखोगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होएगा, और क्वेश्चन के बाद भी इधर फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, वो आपके उसको कुछ भी नहीं पता है उस टाइम में, वो खाली आपका पेपर चेक कर रहा है, और अगर आपने कोई चीज़ नहीं लिखी है तो उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आपको सब कुछ बताना है, जो आपको याद है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिखो। ठीक है, यहाँ पे जैसे एस एन का फॉर्मूला लिखना है, n/2 a प्लस ए एन, फिर जो वैल्यूज दे रखी है वो लिखते जाएंगे, और आंसर हमारा, ये आंसर आया तो यहाँ पे लिख दो ऐसे आंसर। ठीक है, और हाईलाइट करो अपने आंसर को, और अच्छे से एक एक स्टेप को अच्छे से सॉल्व करना है, और फॉर्मूला ज़रूर से लिखना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो ए कितना हो गया -5, डिफरेंस हो जाएगा -8 माइनस -5। अभी जब भी माइनस के क्वेश्चंस आ जाए तो पहले तो अच्छे से लिखना है। देखो ये -8 है तो ब्रैकेट में डाल दो उसको। अभी ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5। ठीक है, तो -8 प्लस 5 हमारा हुआ -3, और ये है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू -230। तो ये ए एन होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 230, और a की वैल्यू कितनी है हमारी -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 230। ठीक है, अभी देखो ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5 होएगा, -3 को ऐसे ही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 230 प्लस 5। तो -3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 235। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 235 अपॉन माइनस का 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या देख लेते हैं एक बार, ये a की वैल्यू -5, कॉमन डिफरेंस हमारा आया -8 माइनस -5, तो -8 प्लस 5 हुआ -3। ए एन की वैल्यू हमारी माइनस का 230 है, देखो यहाँ पे -230 आएगा, यहाँ भी -230 -230। तो -230 में +5 करोगे तो कितना आएगा -225। ओके, अभी क्या लिखेंगे हम -225 अपॉन माइनस का 3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 50। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 76 के इक्वल। अभी n की वैल्यू आ गई तो हम क्या निकाल देंगे, सम। पहले तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन कितना है हमारे पास 76 अपॉन 2, ए कितना है -5। जब भी माइनस का टर्म हो तो उसको ब्रैकेट में जरूर डालना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना है। देखो दोनों माइनस के टर्म्स हैं, इसलिए ब्रैकेट में जरूर लिखना है। प्लस ए एन है -230, तो एस एन कितना हुआ हमारे पास, ये कैंसिल होएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, माइनस का 235। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का। दोनों को क्या कर देंगे अभी, मल्टीप्लाई। तो कैसे करना है, हमें यहाँ पे रफ कॉलम बना देना है, ये हमारा हो गया रफ, और ऊपर लिख देना है रफ। ठीक है, ऐसे नहीं यहाँ पे साइड में हम करते जा रहे हैं रफ पार्ट, साइड में करो, अच्छे से रफ कॉलम बनाओ, उधर ही हमें मल्टीप्लाई करना है। यही आदत शुरू से डाल देनी है, ताकि एग्जाम तक भी
कभी भी कुछ भी हो ऐसे रफ कॉलम तो बनाना ही चाहिए। कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एक रफ कॉलम होता है तो उसमें हम कैसे सीक्वेंस वाइज़ लगता है और पेपर नीट एंड क्लीन अच्छा दिखता है, ठीक है? अभी 235 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 18, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, कितना आया ये? 8930 और साइन किसका आएगा? माइनस का। -8930 हमारा क्या हो गया? इसका सम ऑफ जो भी हमारे पास ये नंबर्स दे रखे हैं उसका क्या हो गया ये? सम, ठीक है? तो इसमें क्या समझ में आया हमें? अगर फर्स्ट टर्म दे रही है डिफरेंस निकाल लो और ये लास्ट वाली टर्म जो है वो an दे रखी है। उससे पहले n निकालो फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आ जाएगा।